अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर इम्यूनिटी को हम डिफेंस मैकेनिज़्म भी कहते हैं। और इम्यूनोलॉजी वर्ड बेसिकली द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड दियर फंक्शंस डिसऑर्डर्स, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी होती है इम्यून सिस्टम की, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर्स जो भी चीज़ इम्यून सिस्टम के रिलेटेड आ जाती है वो हम इम्यूनोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। उसके अलावा एनाटॉमी ऑफ द इम्यून सिस्टम। एनाटॉमी बेसिकली कंपोजिशन होती है कि इम्यून सिस्टम जो है उसकी कंपोजिशन या उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं। इम्यून सिस्टम कंप्राइजेज सेल एंड मॉलिक्यूल्स विद स्पेशलाइज्ड रोल इन डिफेंडिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इन्वेजन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। इम्यून सिस्टम बेसिकली दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, एक इम्यून सेल्स होते हैं और दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी के अंदर काम करते हैं। और इनकी जो मेजर प्रोडक्शन होती है वो बोन मेरो और लिम्फॉइड टिश्यूज़ में होती है। लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, थाइमस ग्लैंड आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है, लिम्फ नोड आ जाता है और टॉन्सिल्स आ जाते हैं। और ये जो थाइमस टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली ये बॉडी के अपर पार्ट या अपर रीजन जो होता है उसमें पाए जाते हैं। और इम्यूनिटी जो है उसका मतलब है कि बॉडी को किसी इन्फेक्शन या किसी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना। और ये जो काम करते हैं बेसिकली इम्यून सेल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कलेक्टिवली और कोऑर्डिनेटेड, मतलब मजमूई तौर पर और कंबाइन होके कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर इन्वेड हो जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उसको किल कर देते हैं। द सिस्टम इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। और इम्यून सिस्टम क्या करता है, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर कोई ऐसा पैथोजन, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, बॉडी के अंदर इन्वेड हो गया और उसने कोई इन्फेक्शन, कोई डिजीज़ काज करा ली जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब करे, तो वो इसी हिसाब से जो इम्यून सेल्स होते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेके उसको किल करते हैं और बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। फिर बाद में आता है द इम्यून सिस्टम इज़ क्लियरली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जो इम्यून सिस्टम होता है वो लाइफ को सर्वाइव करवाने के लिए मतलब एसेंशियल होता है, लाजमी होता है। और ये कॉन्स्टेंटली डिफेंड्स द बॉडी, मतलब ये हर वक्त एक्टिव रहता है। कोई भी पैथोजन, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर इन्वेड हो जाता है तो उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई करके किल कर देता है। इट आल्सो डिफेंड अगेंस्ट एबनॉर्मल सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट पीरियडिकली डेवलप इन द बॉडी सच एज कैंसरस सेल्स। और ये फॉरेन पार्टिकल के साथ साथ अपने बॉडी के जो एबनॉर्मल सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर या ब्लड सेल्स के अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है जिसे हम कैंसर बोलते हैं, तो उसके खिलाफ भी ये मतलब काम करते हैं और उसको किल करके ख़त्म करके बॉडी को डिफेंड प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है और इनका जो रोल होता है या इनका जो फंक्शन होता है वो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना होता है किसी भी पैथोजन से, किसी इन्फेक्शन से या किसी भी एबनॉर्मलिटी से। ल्यूकोसाइट्स ब्लड के सबसे बड़े सेल्स होते हैं साइज़ में और मैक्सिमम इनके पास नंबर ऑफ़ न्यूक्लाई होता है, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ़ न्यूक्लाई होता है। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स यानी कलर्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो कलरिंग के बेस पे इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स जिन्हें पॉलीमार्फोन्यूक्लियर कहा जाता है, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल सेल्स आ जाते हैं। और एग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसके वो सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स ना पाए जाए हो और उसके अलावा उनके जो मतलब साइटोप्लाज्म है वो किसी डाई या किसी कलर की तरफ सेंसिटिव ना हो, उसके अंदर एग्जांपल आ जाती है हमारे यहाँ मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हम ग्रेन्युलोसाइट को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्ड आ जाता है ग्रेन्युलोपोइसिस। ग्रेन्युलोपोइसिस बेसिकली द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट सेल्स, मतलब जो प्रोसेस होता है ग्रेन्युलोसाइट्स सेल की प्रोडक्शन का उसे हम ग्रेन्युलोपोइसिस बोलते हैं। दे फॉलो अ कॉमन लाइन ऑफ डेवलपमेंट थ्रू माइलोब्लास्ट
टू माइलोसाइट बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग इनटू 3 टाइप्स। और इनकी जो डेवलपमेंट का जो तरीका होता है, जो वे होता है माइलोब्लास्ट सेल से लेकर माइलोसाइट सेल तक, वो सेम ही होता है। वो कहाँ जाके डिफरेंट हो जाता है, जब ये सेल्स मैच्योरिटी को पहुंचते हैं या अडल्ट होने के लिए जाते हैं। जैसे टी सेल्स थाइमस के अंदर जाते हैं तो उनका मैच्योरिटी पीरियड, टाइम पीरियड अलग होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे बी सेल्स होते हैं, बोन मेरो में जाते हैं तो उनका प्रोसेस वहीं पे जाके अलग हो जाता है। फिर हमारे यहाँ एग्जांपल दूसरी चीज़, ऑल ग्रेन्युलोसाइट्स हैव मल्टीलोब न्यूक्लियाई इन देयर साइटोप्लाज्म। और सारे जो ग्रेन्युलोसाइट सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये सेल्स हैं, इनके अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट तो एक ग्रेन्युलोसाइट हैं, इयोसिनोफिल। इसके अंदर 2 सेल्स हैं, बीन शेप्ड हैं, और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। और बेसोफिल के अंदर देखेंगे तो ईयरफोन लाइक 2 न्यूक्लियाई आपको नज़र आएंगे। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो है ग्रेन्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। और न्यूट्रोफिल देखें, न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म में भी मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और उसके साथ साथ इसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी हैं। फिर न्यूट्रोफिल की फर्दर स्टडी करेंगे हम। न्यूट्रोफिल स्मॉल फास्ट एंड एक्टिव स्कैवेंजर्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन एंड रिमूव डेड सेल एंड डेब्रिस फ्रॉम डैमेज्ड टिश्यूज़। न्यूट्रोफिल एक तो साइज़ में छोटे होते हैं और ये मतलब फास्ट काम करते हैं। कहीं भी बॉडी में कोई सिग्नल मिल जाए कि भाई कोई पैथोजन, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड हो गया है, तो ये मतलब फास्टली तेज़ी से वहीं जाके अटैक करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करके फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए उसको किल कर देंगे। और ये मैक्सिमम जो काम करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, और हमारी बॉडी के अंदर जो डेड सेल होते हैं, जैसे कोई नेक्रोसिस वगैरह का प्रोसेस हो जाता है तो वहीं पे उनको ख़त्म करते हैं या डैमेज करते हैं। और उसके अलावा हाईली मोबाइल होते हैं, मतलब इनकी जो मूवमेंट या मोबिलिटी होती है वो और सेल्स की मतलब कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। एंड स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल इन अफेक्टेड एरिया, और हमारे टिश्यूज़ में कहीं पे सिग्नल मिलता है इसको तो ये मोनोसाइट सेल के साथ कंबाइन होकर कैपिलरी से बाहर निकल के वहीं अफेक्टेड एरिया, मतलब उन्हीं टिश्यूज़ पे जाके वहीं पे आइडेंटिफाई करता है एबनॉर्मलिटी को, और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से उसको किल करता है या ख़त्म करता है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई पाया जाता है वो लार्ज इन साइज़ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है लाइफ का, ये तकरीबन इसकी लाइफ स्पेन 6 से 9 आवर्स तक होती है। और ये ब्लड में ही मैक्सिमम पाया जाता है। और उसके अलावा इसका जो फंक्शन होता है वो फेगोसाइटोसिस होता है, मतलब इंगल्फमेंट का काम करता है। वैक्यूल बना के पैथोजन को उसी वैक्यूल में लेता है और उसको अपने साइटोप्लाज्म में लेके लाइसोजाइम की हेल्प से उसे डिस्ट्रॉय करके किल कर देता है। और फिर दूसरा सेल आ जाता है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल्स को अगर देखें तो ये न्यूट्रोफिल की कंपैरिजन में लेस एक्टिव होते हैं। और उसके अलावा ये जो है मतलब इनका जो रोल है वो मैक्सिमम पैरासाइट्स होते हैं, जैसे वर्म्स वगैरह हो गए। अगर वर्म कोई हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में इयोसिनोफिल्स एक्टिव होकर उसको ख़त्म कर देते हैं। और इनके जो मतलब छोटे छोटे ये ग्रेन्यूल्स हैं, इनके अंदर एक केमिकल्स पाया जाता है। और ये मैक्सिमम जहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन या स्वेलन हो जाती है जैसे स्किन में, तो ये बेसिकली इन्फ्लामेशन होता है, वहीं पे जाके अटैक करके मतलब बॉडी का जो सिस्टम है उसे नॉर्मल बना लेते हैं। उसके अलावा बेसोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स का रोल भी एलर्जिक रिएक्शंस में हो जाता है। इनके ग्रेन्यूल्स में जो है हेपारिन और हिस्टामाइन जो है स्टोर हुआ होता है, और जब ये हेपारिन या हिस्टामाइन रिलीज़ करते हैं तो कैपिलरीज़ की जो परमेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और उससे ब्लड फ्लो जो है बढ़ जाता है, और वहीं पे जो इम्यून सेल्स होते हैं वहाँ पे पहुंचकर अपना काम या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और अगर देखा जाए तो मस्ट सेल जो होते हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चीज़ों में बेसोफिल्स के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। और उसके अलावा ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स इंशाल्लाह हम
दूसरी जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।